मैं तो कहता हूं अपनी बातों के अंदर कि ये पीढ़ी अब तक की इस मूवमेंट की सबसे संपन्न पीढ़ी है। ये बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, शिक्षा के रूप में, ज्ञान के रूप में, राजनीति के रूप में अब तक की सबसे संपन्न पीढ़ी है। ये पीढ़ी ना तो बाबा साहब को मिली, ना साहब काशीराम को मिली। इसलिए हमारी ड्यूटी बन जाती है, जो अधूरा पड़ा सपना है हमारे बाबा साहब का और साहब काशीराम का, उसके लिए मैं कसम खा के निकला हूं। जब साहब काशीराम का परिनिर्वाण हुआ था, मैंने उनकी अस्थियों को हाथ में लेके कसम खाई थी कि ऐ साहब काशीराम, आपने टूटी चप्पल पहन करके, साइकिल पे चल के, मुर्दों के कपड़े पहन के अगर हमको सीएम बना के दिया है, तो मैं तुम्हारी अस्थियों की कसम खा के जाता हूं, मैं भी आपके रास्ते पे चलूंगा। ना कभी शादी करूंगा, ना घर वापस जाऊंगा, ना धन इकट्ठा करूंगा। आपने अगर सीएम दिया है तो इस देश का प्रधानमंत्री ये आपकी औलाद देके जाएगी, बाबा साहब की औलाद देकर के जाएगी। हमारे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, आपको सत्ता में आना होगा। जब आपसे सत्ता की बात होती है तो आपका चेहरे पे हल्कापन आ जाता है, आपको बहुत मुश्किल लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मोदी की लंगड़ी सरकार चल रही है, जितने सांसद आप जानते होंगे नीतीश कुमार के पास है, इतने सांसद जितने अखिलेश के पास है, जितने नायडू के पास है, अगर इतने सांसद आज बहुजन समाज के पास में होते, बीएसपी के पास होते, तो हम कहते कि मोदी जी, बीजेपी जी, इस देश की हजारों साल से मंशा है कि इस देश की कुर्सी पे एक बार बाबा साहब के संविधान को मानने वाला व्यक्ति इस देश की कुर्सी पे बैठेगा तो हम तुमको समर्थन देने के लिए तैयार है। तो बीजेपी को मजबूर होकर के समर्थन देना होता और बाबा साहब की और साहब काशीराम का सपना पूरा होता हुआ आपको जरूर दिखाई देता सम्मानित साथियों। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये तो बुद्ध ने भी कहा। बहुत से मुझसे कहते हैं जयप्रकाश तो अपने आप को काशीराम की तरह पेश करता है, अपने आप में बड़ी बड़ी बात करता है। अरे बुद्ध ने भी तो कहा है, उनसे जाकर के पूछो। बुद्ध ने कहा है मुझसे पहले भी बुद्ध हुए थे और मेरे बाद भी बुद्ध हो सकते हैं। इसका मतलब मुझसे बाद भी लोग हो सकते हैं। इसलिए बाबा साहब के बाद अगर साहब काशीराम आ सकते हैं तो काशीराम के बाद भी इस मिशन मूवमेंट को मंजिल पे पहुंचाने के लिए इसी समाज में से जरूर कोई व्यक्ति निकल के आएगा सम्मानित साथियों। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये कारवां हजारों साल से चलता आया है और हजारों साल तक चलता रहेगा। हम लोग सम्मानित साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत से लोग, अरे अब तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी की मुश्किल से एक सीट बची हुई है, ये तब भी बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो सम्मानित साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। उछाल जवाब आता रहता है। हम फिर से तैयारी करेंगे, बाबा साहब के फूले के साहू को, कारवां को फिर से हम लोग तैयार करेंगे और फिर से इस देश में परचम लहराने का काम करेंगे। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना। साथियों, आपसे हम निवेदन करते हैं कि पॉलिटिकली भी थोड़ा सा हम लोग अवेयर होने का काम करें। मैंने संविधान से पीएचडी करके, एलएलबी करके, मेरा पूरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश सिंह है। मैं पढ़ लिख करके सम्मानित साथियों निकल के आया हूं। मैंने भी एक कसम खाई है कि असली सपूत औलाद वो होती है जो अपने बुजुर्गों के अधूरे पड़े काम को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है, जो बात, जो चीजें बाबा साहब से छूट गई, उस काम को थोड़ा सा साहब काशीराम ने आगे बढ़ाने का काम किया और जो बात साहब काशीराम से छूट गई है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साहब ने सीएम दिया है तो हम पीएम देने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। रही बात बाबा साहब की, बाबा साहब के बारे में आपसे अच्छा कौन जानता होगा। लोग कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब पूरी दुनिया में 100 विद्वानों को ढूंढने का काम किया
तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को नंबर 3 देने का काम किया। पूरी दुनिया में 100 विद्वान अगर ढूंढे गए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसने बाबा साहब को नंबर 3 देने का काम किया। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बेशक अपने आप पे नंबर 1 होगी, लेकिन हम 100 विद्वानों को फिर से ढूंढने का काम करेंगे। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 100 विद्वानों को ढूंढने का काम किया, तो सारे विद्वान बैठे, उसमें से सम्मानित साथियों नंबर 3 से हटा करके बाबा साहब को नंबर 1 पे पहुंचाने का काम कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने किया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने नंबर 3 से नंबर 1 पे पहुंचाने का काम बाबा साहब को किया है, आपको इनको सूरज की उपाधि देने का काम किया है, सिंबल ऑफ नॉलेज का काम किया है, तो उसके पीछे मेरे कुछ तर्क हैं। मैं आपको वो तर्क बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। उस विद्वान लोगों ने कहा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस दुनिया में 4-5 प्रकार से इंसान अपना जीवन जीता है। किससे? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से और प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप को अगर हटा दिया जाए तो ये प्रकृति के हाथ में होता है। तो 4 रूप ऐसे होते हैं जो इंसान अपना जीवन जीता है। उसको पैसा भी चाहिए, उसको सामाजिक व्यवस्था भी चाहिए, उसको धर्म भी चाहिए और उसको राजनीति भी चाहिए। 4 प्रकार से आदमी अपना जीवन जीता है। पूरी दुनिया के जितने भी विद्वान हुए, उन सभी विद्वानों में, समाज सुधारों में, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने चारों क्षेत्र में काम किया हो। किसी ने आर्थिक क्षेत्र में काम किया, कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने, किसी ने सामाजिक क्षेत्र में काम किया, नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने, किसी ने धार्मिक क्षेत्र में काम किया, बुद्ध जैसे, कबीर बुद्ध जैसे और मोहम्मद साहब जैसे और ईसा मसीह जैसों ने। लेकिन सम्मानित साथियों, जिन लोगों ने जिस क्षेत्र में काम किया, अगर बुद्ध को हटा दिया जाए तो जिस क्षेत्र में जितने लोगों ने भी काम किया, उसमें लाखों लाखों लोगों की जान गई। अगर विदेशों के अंदर वोट का अधिकार वहां पर मिला तो वोट के अधिकार के लिए कई लाख लोगों की जान गई। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कई लाख लोगों की जान गई, तब जाकर के वो आगे बढ़ पाए। इस दुनिया में किसी ने सामाजिक क्षेत्र में काम किया, किसी ने धार्मिक क्षेत्र में काम किया, किसी ने एक क्षेत्र में काम किया, लेकिन इस दुनिया में बाबा साहब अकेले ऐसे विद्वान हुए जिसने चारों क्षेत्र में काम किया। पूरी दुनिया में चारों क्षेत्र में काम किया। और सबसे बड़ी बात है, और सबके आंदोलन के अंदर आपको मार काट मिलेगी, हत्याएं मिलेंगी, लाखों लोगों की जान जाती हुई मिलेगी, लेकिन पूरी दुनिया में बाबा साहब एक ऐसे विद्वान हुए, ऐसे आंदोलनकारी हुए जिसने सारे अधिकार दिलाए, चारों क्षेत्र में दिलाए, लेकिन एक आदमी की जान को भी नहीं जाने दिया। इसलिए बाबा साहब इज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज सेड बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा, इस दुनिया में बाबा साहब से ज्यादा शांति प्रिय आंदोलन करने वाला इस धरती पे कोई नहीं है। जिसने अगर धर्म के क्षेत्र में काम किया तो पूरी दुनिया को उठा करके देख लो, एक बार में अगर बुद्ध ने भी अपना काम शुरू किया तो 2-2, 4-4, 5-5, 10 लोगों से काम किया। मोहम्मद साहब ने काम किया, किसी ने भी काम किया, लेकिन जिसकी एक आवाज पे 5-10 लाख लोगों ने अपना पिछला धर्म छोड़ करके बाबा साहब के कहने से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, इस धरती पे कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। सम्मानित साथियों, नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने पहले उच्च वर्ग के लोगों को वोट का अधिकार मिला, फिर मध्यम वर्ग के लोगों को वोट का अधिकार मिला,
फिर निम्न वर्ग के लोगों को वोट का अधिकार मिला। अगर हम राजनीति की बात करें, फिर आखिर में जाकर के उस देश के लोगों के महिलाओं ने अपना अलग से आंदोलन किया वोट के अधिकार के लिए, फिर उनको वोट का अधिकार आखिर में जाके मिला। पूरी दुनिया में बड़े से बड़े देश में एक साथ पूरी जनता को कहीं भी वोट का अधिकार नहीं मिला। अगर अधिकार मिला तो बाबा साहब के आंदोलन से एक साथ पूरे देश के लोगों को अधिकार मिला। ऐसा पूरी दुनिया में, पूरी धरती में कहीं नहीं हुआ। ये आंदोलन थे। आज के क्षेत्र की बात की जाए तो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम ऑफ रुपीज नाम की समस्या पे थीसिस लिख करके पूरी दुनिया को बैंक देने वाले, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले, कैसे अर्थव्यवस्था चलती है वो चाणक्य के बाद अगर कोई सबसे बड़ा सिस्टम खड़ा कर पाया तो आज के क्षेत्र में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज के नाम से थीसिस लिख करके बाबा साहब ने ये मुकाम हासिल करने का काम किया। सम्मानित साथियों, किसी भी क्षेत्र में बात करें, बाबा साहब को सामाजिक क्षेत्र में बात करें तो बाबा साहब इस दुनिया के अकेले ऐसे संविधान कानून लिखने वाले बने, उसने उनके लिए भी अधिकार दिए जिन्होंने बाबा साहब का साथ तक नहीं दिया था। जिन लोगों ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया था उन लोगों को भी बाबा साहब ने बराबर का अधिकार देने का काम किया, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग, हालांकि दियाबाद में जाकर के, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो। इसलिए सम्मानित साथियों, हम कहते हैं कि बाबा साहब जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। और विरोधियों के लिए कहना चाहते हैं जो बार बार कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, उनके लिए कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के सिपाही एक कसम खाते हैं, हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा क्या संविधान बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। ज्यादा दिन की बात नहीं है। ये 400 पार की बात करते थे, 200 पार मुश्किल पड़ गई इन लोगों को। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट आगे चल रहा है, सभी समाज के लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं और एक दिन बाबा साहब के सपने का इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इससे पहले हम घर लौट के जाने वाले नहीं हैं। आप सभी नागपुर की धरती के सभी विद्वान साथियों का, आप सभी आयोजक साथियों का, सभी का धन्यवाद करते हुए इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोगों ने किया है। आप सभी